हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है अंत अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, तो हमने जैसे आपको कल पढ़ाया था, इसमें जो आपका एनाफेज स्टेज थी, इसमें आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन जो है अंदर को धंस रही है और जो आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रियोल पे यानी कि अपने ध्रुव पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है आपका टीलोफेज में क्या होगा, ये जो कोशिका है इसमें आप देखना ये सेंट्रियोल है और ये क्रोमोसोम्स कैसे होगा, एक ग्रुप में होगा सारे क्रोमोसोम्स, ये भी होगा ये भी होगा। और जो मेम्ब्रेन जो सीधी थी यहाँ पे वो अंदर कैसी हो रही है, वो धस रही है। ठीक है ना, तो जब इस प्रकार जब धसेगी मेम्ब्रेन और ये क्रोमोसोम अपने सेंट्रियोल पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ से ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ये कट जाएगा मेम्ब्रेन। जब कट जाएगा तो आप देख रहे हैं एक कोशिका आपकी यहाँ बनेगी और एक कोशिका आपकी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये चारों स्टेज आप देख रहे हैं, यानी कि इस चारों स्टेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों स्टेज क्या है, ये चारों स्टेज जब कवर करेगा या करेंगी कोशिका, तभी जाकर एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपको कलर दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, ब्लू वाला ब्लू के सामने, रेड वाला रेड के सामने। इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है ना, तो आगे आप देख रहे हैं इसमें जो टेलोफेज स्टेज में जो सूत्र विभाजन होता है, ये सूत्र विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। ये सूत्र विभाजन का मतलब होता है। इसमें एक कोशिका से क्या बनेगी, दो कोशिका बनेंगी। तो इसमें क्या है, दो कोशिका बन जाएंगी। तो ये किस में आता है, ये सूत्र विभाजन में आता है। तो यह सूत्र विभाजन की अंतिम अवस्था है। टेलोफेज सबसे लास्ट वाली अवस्था, इसलिए इसका नाम अंत मतलब अंत अवस्था। तो अंत अवस्था के प्रारंभ में अंत अवस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने ध्रुव पर, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे पहुँच जाता है। तो असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। ठीक है, तो एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, वो ग्रुप में हो जाते हैं। वह अर्ध गुणसूत्र ध्रुव दोनों ध्रुवों की ओर तरफ की ओर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होंगे अपने ध्रुव की ओर पहुंच जाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं और कैसे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके करैक्टर हैं। तो पहले आपका करैक्टर है गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते, इस प्रकार से एकत्रित हो जाएंगे और इनकी जो पृथक है पहचान वो समाप्त हो जाएगी। जो पहली वाली जो पहचान थी वो समाप्त हो जाएगी। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब देख रहे हैं एक गुणसूत्र समूह के चारों ओर तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बनेगा न्यूक्लियस। जैसे आपको यहाँ पढ़ा दें, मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ये न्यूक्लियस है। तो क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं। तो मेम्ब्रेन आ रही है ऊपर से, देखो ये आ रही है, मेम्ब्रेन आ रही है। इसमें क्या हो, इसमें जो प्रेजेंट है वो आपके क्रोमोसोम्स यानी कि इनको बोलते हैं गुणसूत्र। तो समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और केंद्रिका, गोल्जिका, अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि पुनः निर्माण हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इन सभी अंगकों का इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये आपका क्या, ये साइटोप्लाज्म बन जाएगा। तो ये जो कोशिका ऐसी डिवाइड हो जाएगी इस प्रकार से, एक कोशिका आपकी ये बनेगी और एक कोशिका आपकी ये बनेगी। आप देख रहे हैं तो सेंट्रियोल इसमें रहता है, सेंट्रियोल इसमें रहेंगे। क्रोमोसोम आपके कहाँ रहेंगे, ये रहेगा आपके न्यूक्लियस में, ये भी आपका बन जाएगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो क्रोमोसोम इसके बीच में रहते हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म आपके केंद्रिका है, गोल्जिकाएं हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, इस प्रकार के जो ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पा जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, जो चारों स्टेज कवर करने के बाद जब जाकर के दो कोशिका का यह निर्माण होता है। ये आपके कहलाते सूत्र विभाजन में होता है ऐसा। तो मेरे हिसाब से आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये आपको पूरा यहाँ तक नोट करना है, डायग्राम आपको बनाना है। तो थैंक यू।